दोस्तों, एक सवाल जो हर सीरियस एथलीट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पूछता है कि जब ट्रेनिंग बंद हो जाती है, छुट्टी की वजह से, ट्रैवल की वजह से, इंजरी की वजह से या कोई और वजह से, तो बॉडी के साथ एग्जैक्टली क्या होता है? क्या सब कुछ रिवर्स हो जाता है? क्या महीनों की मेहनत कुछ दिनों में वेस्ट हो जाती है? आइए देखिए साइंस का जवाब, जो कि सरप्राइजिंगली रीएश्योरिंग है। और आज हम उसी को समझेंगे इस वीडियो के द्वारा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है तरुण पत्रिया, ये है मिराक्यूल्स हाई परफॉर्मेंस लैब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को साइंस में कहते हैं डी ट्रेनिंग। जी हाँ, डी ट्रेनिंग। अब डी ट्रेनिंग का मतलब क्या है? डी ट्रेनिंग का मतलब है कि जब ट्रेनिंग बंद या सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है तो बॉडी के फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस धीरे धीरे रिवर्स होने लगते हैं। आपको याद होगा, हमने मॉड्यूल 1 में डैलेस बेड रेस्ट स्टडी पढ़ा था, जहाँ पे 5 हेल्दी यंग मैन 3 हफ्ते सिर्फ बेड पे लेटे रहे और उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम 30 साल से एजिंग से ज़्यादा डिटेरियोरेट हुआ। वो स्टडी ने प्रूव कर दिया, यूज़ इट और लूज़ इट। लेकिन दोस्तों, वो एक एक्सट्रीम केस था, कंप्लीट बेड रेस्ट का 3 हफ्ते तक। एक नॉर्मल ब्रेक में, जैसे कि 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, उस एक्सट्रीम से बिल्कुल अलग होता है दोस्तों। और रिसर्च इसका क्लियरली डिफरेंट पिक्चर देती है, जिसे हम आगे अब समझेंगे। अब मुजिका और पडिला ने 2000 में स्पोर्ट्स मेडिसिन जर्नल में एक कॉम्प्रिहेंसिव पीयर रिव्यूड रिव्यू पब्लिश किया डी ट्रेनिंग के ऊपर, और उन्होंने एग्जैक्ट टाइमलाइंस आइडेंटिफाई किए। पहली बात इसमें निकला कि एरोबिक फिटनेस यानी VO2 मैक्स पहले 10 से 14 दिन में रिलेटिवली बहुत ही कम चेंज होता है। कुछ स्टडीज़ में पहले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट कोई मेजरेबल डिक्लाइन नहीं होता VO2 मैक्स में। तो एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद एक हफ्ता ट्रेनिंग बंद करने के बाद एरोबिक कैपेसिटी पे ऑलमोस्ट कोई इम्पैक्ट नहीं था उस स्टडी के बारे में। तो दूसरी बात जो थी वो थी स्ट्रेंथ के एडेप्टेशंस एरोबिक एडेप्टेशन से कहीं ज़्यादा धीरे रिवर्स होते हैं, जिसका मतलब है मसल मास और स्ट्रेंथ एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में भी मेजरेबली ज़्यादा चेंज नहीं होती दोस्तों। और आते हैं तीसरी बात पे, जो चीज़ फास्टेस्ट रिवर्स होती है दोस्तों, वो है आपका लैक्टेट थ्रेशोल्ड और VO2 मैक्स, जो है आपके एरोबिक मार्कर्स। अप्रॉक्सीमेटली 2 हफ्ते के बाद मेजरेबल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है इन दोनों के अंदर। और जो चीज़ स्लोवेस्ट रिवर्स होती है वो है आपका मसल मास और न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी, यानी कि ब्रेन और मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन। ये बहुत ही स्लोली डिटेरियोरेट होता है दोस्तों। तो आइए समझे प्रैक्टिकली, एक हफ्ते के ब्रेक में ऑलमोस्ट कोई डी ट्रेनिंग नहीं होती, पर अगर आप 2 हफ्ते, तो एरोबिक कैपेसिटी थोड़ी घटती है, स्ट्रेंथ आपकी लार्जली उतनी ही रहती है, और 3 हफ्ते से ज़्यादा तब सीरियस मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। अब समझते हैं इसे कि कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। पर उससे पहले एक और कंसेप्ट समझेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है डी लोड। नाउ डी लोड का मतलब है दोस्तों कि ट्रेनिंग वॉल्यूम डेलिबरेटली टेम्परेली रिड्यूस करना, ताकि बॉडी फुली रिकवर हो सके और फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अडेप्ट कर सके उस ब्रेक के बाद। नाउ एक बॉस्केट एलेट ने 2007 में मेडिसिन और साइंस स्पोर्ट्स जर्नल में, एक्सरसाइज जर्नल में, एक पीयर रिव्यूड मेटा एनालिसिस पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि टेपरिंग यानी कंपटीशन से पहले ट्रेनिंग वॉल्यूम रिड्यूस करना परफॉर्मेंस में मेजरेबल इम्प्रूवमेंट लाता है दोस्तों। अब एवरेज इम्प्रूवमेंट अप्रॉक्सीमेटली 3% का था। अब 3% एलीट लेवल पे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। यही वजह है कि एलीट एथलीट्स और कोचेस स्पेसिफिकली डीलोड्स को प्लान करते हैं अपनी पीरियडाइजेशन में। अब प्लान्ड रेस्ट एक वीकनेस नहीं है दोस्तों, वो एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है एट द टॉप मोस्ट एलीट लेवल। और सुपर कंपनसेशन, यदि मॉड्यूल 1 में हमने समझा कि ट्रेनिंग के बाद बॉडी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीबिल्ड होती है, वो सुपर कंपनसेशन रेस्ट में होता है, ट्रेनिंग में नहीं।
ट्रेनिंग सिर्फ एक स्टिमुलस है, एडेप्टेशन रेस्ट में आता है दोस्तों। अब हम समझेंगे इसे प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब ये देखिए प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होता है। अगर आप 7 दिन के ब्रेक पे हैं तो बिल्कुल चिल करिए। साइंस कहती है कोई सिग्निफिकेंट रीट्रेनिंग नहीं होती। वापस आने पे 1 या 2 सेशंस में सब वापस नॉर्मल फील हो जाएगा दोस्तों। पर अगर आप ब्रेक 2 हफ्ते से ज़्यादा का लेते हैं तो थोड़ा मेंटेन करना स्मार्ट अप्रोच होगा दोस्तों। और मेंटेन करने के लिए पूरी ट्रेनिंग नहीं चाहिए आपको। रिसर्च ने दिखाया है कि वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करके सिर्फ इंटेंसिटी मेंटेन करके एडेप्टेशंस लार्जली प्रिजर्व की जा सकती हैं। मतलब 1 या 2 सेशंस हफ्ते में जो मॉडरेट इंटेंसिटी पे हो काफ़ी है आपको अपने एडेप्टेशंस को मेंटेन करने के लिए। और अब एक पर्सनल नोट पे दोस्तों, मैं भी अभी एक ब्रेक पर ही हूँ और यही साइंस अप्लाई कर रहा हूँ अपने ऊपर। कंप्लीट रेस्ट ले रहा हूँ ताकि वापस आके 1 या 2 सेशंस में मैं सब वापस से एडेप्टेशंस को एक्टिवेट कर सकूँ। तो दोस्तों गिल्ट नहीं, बट ये एक साइंस पे एक डिसीजन है। अब समराइज़ करते हैं वीडियो को सबके बेनिफिट के लिए। तो पहला पॉइंट था हमारा, डी ट्रेनिंग रियल है दोस्तों, लेकिन 1 हफ्ते में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात, मसल एडेप्टेशंस एरोबिक एडेप्टेशन से कहीं ज़्यादा धीरे रिवर्स होती हैं। और तीसरी बात यह है कि प्लान्ड रेस्ट, विच कहते हैं डी लोड, वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है दोस्तों। एलीट एथलीट्स डेलिबरेटली रेस्ट लेते हैं। और चौथी बात है, 2 हफ्ते से ज़्यादा ब्रेक हो, हफ्ते में 1 या 2 मॉडरेट इंटेंसिटी सेशंस काफ़ी हैं मेंटेन करने के लिए अगर आपका ब्रेक 2 हफ्ते से ज़्यादा है। और पांचवी बात, सुपर कॉम्पेंसेशन रेस्ट में होता है दोस्तों, ट्रेनिंग में नहीं। रेस्ट ट्रेनिंग का ऑपोजिशन नहीं है, वो ट्रेनिंग का ही एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। इस टॉपिक को हम मॉड्यूल 6 में पूरी डेप्थ से कवर करेंगे, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग के अंदर, जहां डीलोड प्रोटोकॉल्स, पीरियडाइजेशन और रिकवरी साइंस के डेडिकेटेड सीरीज़ होगा और वीडियोज़ होंगे आपको देखने के लिए। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और आगे हम लैब में मिलते हैं। अब अंत में हमारा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है दोस्तों। ये मेडिकल या प्रोफेशनल कोचिंग एडवाइस की जगह नहीं है। किसी भी साइंस स्पेसिफिक ट्रेनिंग या इंजरी कंसर्न के लिए प्लीज़ एक क्वालिफाइड स्पोर्ट्स साइंस प्रोफेशनल या डॉक्टर से, एक्सपर्ट से मिलें। थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड एन्जॉय योर ब्रेक।